हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बीएसएनएल 2026 रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है सभी इंजीनियर्स के लिए। एक बार आइए जानते हैं। आज बीएसएनएल की वैकेंसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और हर एक चीज आप लोगों से डिस्कशन किया जाएगा A to Z। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो फटाफट इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड गाइज, आपको इसकी प्रिपरेशंस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, टोटल आपका बीएसएनएल आपको पता है सरकारी कंपनी है। 100 पोस्ट आया है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स के लिए। बीएसएनएल के करीब 25 सर्कल हैं, सभी को मिला करके यहाँ पे 100 पोस्ट है, राइट। और भारत संचार निगम लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द 100 पोस्ट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स फॉर ओपन मार्केट। मतलब ये बाहर के कैंडिडेट के लिए है और इनसाइड वाले भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट देखिएगा 4 जून है, लास्ट डेट आपको 3 जुलाई है। एप्लीकेशन एडिटिंग विंडो 4 से 11 जुलाई है। एग्जामिनेशन के डेट भी इन्होंने बड़ा दे दिया है, अगस्त 2026 टेंटेटिव डेट है। मतलब एग्जाम भी बहुत एक टाइमलाइन पे करा रहे हैं। इट मीन्स कि उनको रिक्वायरमेंट बहुत जल्द है। हाँ, यहाँ पे ये बड़ा कंसर्निंग है कि बीटेक एलिजिबिलिटी कर रखा है और पे स्केल 16,400 का है। बट याद रखना, पे स्केल 16,400 का है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना मिलेगा। अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी आपको 45,000 से लेके 55,000 के बीच में रहेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग। मतलब आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। मेट्रो सिटी में होगी तो 55,000 तक पहुंच सकती है, और रिमोट एरिया में होगा तो 45,000 के बीच में। मतलब एक्स और वाई और जेड सिटी के बेसिस पे होता है। प्लस अलाउंसेस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो यहाँ पे और खासा अच्छा खासा आपको अलाउंसेस मिलेगा, जैसे डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए मिलेगा, ट्रेवल एक्सपेंसेस मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, तमाम तरह के एक्सपेंसेस भी आपको मिलेगा। तो गाइस, अगर मोटा मोटा देखा जाए, पहली बात तो सरकारी नौकरी है, वो भी बीएसएनएल में। हार्डकोर जॉब नहीं है, सॉफ्टकोर जॉब है, ऑफिस वाली जॉब है। तो इससे बेहतरीन जॉब आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है। और गाइज, मेरी पूरी कोशिश होती है हर एक वैकेंसी को बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से डिकोड करना। तो जस्ट आप लोग अगर पहली बार हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा इस चैनल पे प्रिपरेशंस भी फ्री में कराया जाएगा, याद रखना। और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है। और एलिजिबिलिटी में कौन कौन से बीटेक, कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, बी बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री। आपका बीई बीटेक हो या इसके इक्विवेलेंट डिग्री कोई और भी हो तो भी चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इंस्ट्रूमेशन से, रेडियो से और टेलीकम्युनिकेशन से, या एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। दिस इज द ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, है ना। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, एज लिमिट अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 30 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है तो 20 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 20 से 35 साल है। और बाकी मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन की फीस जो देखिएगा 1,000 रुपये रखा है। इन कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन की फीस कितनी रखी गई है, ध्यान दीजिएगा, 1,000 रुपये। एससी एसटी के लिए 500 रुपये। तो ये चीज पेमेंट का जो मोड होगा ना, आप ऑनलाइन, हालांकि दुनिया में आजकल तो ये सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 480 मार्क्स का होगा, और आपका पेपर 3 घंटे का होगा, जिसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। और याद रखिएगा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप लोगों को फॉर्म भरना है। और जेटीओ इसे ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट ऑफिसर की है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग पूरे आपके ब्रांच के पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1 200 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। फिर उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 3 80 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके टेक्निकल है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा नॉन टेक्निकल का रोल नहीं है, मात्र 20 क्वेश्चंस है। 480 मार्क्स को होंगे 120 क्वेश्चंस। एंड आपको मैं बता दूं, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 1 शिफ्ट कंप्राइजिंग 3 सेक्शनल पेपर। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, पहली बात। ऐसा नहीं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग अलग होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रीम फर्स्ट एंड सेकेंड
एंड ये 3 घंटे का आपको पेपर होगा। तो पेपर के बारे में ये है। और बाकी आपको जब फॉर्म भरोगे तो 21 सर्कल जो हैं, जितने अलग अलग सर्कल में आपकी वैकेंसी है, तो सभी को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसा आप लोगों का प्रेफरेंस हो, राइट। कोशिश यही रखना प्रेफरेंस कि मेट्रो सिटी को प्रेफरेंस देना। साथ में दूसरा, अगर आप अपनी अपनी हर किसी की चॉइस है, कोई हेल्दी इन्वायरमेंट चाहता है तो ऐसे एरिया में भी पोस्टिंग दे सकता है जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छे हों और घर के आसपास भी हो। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए, घर के आसपास देखते हुए, मेट्रो सिटी को देखते हुए आप लोग प्रेफरेंस डाल सकते हैं। बाकी मरता क्या नहीं करता, अगर आपको कोई नहीं मिलेगा तो लास्ट में वाला प्रेफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, जो रिमोट एरिया वाला होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही तैयार किया जाएगा, याद रखिएगा। तो फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स इन द सेक्शन 1 इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एबिलिटी टेस्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट एंड, और याद रखना साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी बीट करना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ बेकार हो जाएगा आप लोगों का। The appearance in the name of final merit list of the selection process does not confirm a right to candidate, ये तो चलो कंपनी की है। बाकी कंपनी ने कहा है कि भाई 2 साल के इनिशियल प्रोविजन पीरियड होगा, 5 साल का सर्विस बॉन्ड आप लोगों को भरना पड़ेगा। नहीं, मतलब कि करीब 6 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड आप लोगों को भरना पड़ेगा, ताकि मिनिमम वहां पे उनके साथ 5 साल का काम करना है। अब एक्सपेक्टेशंस रहती है, लोग आपको ट्रेंड करते हैं 2 साल, फिर उसके बाद अगर मान के चलो आप भाग गए तो ये सही नहीं है। इसीलिए को 6 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड, हालांकि जिसको जाना होता है कोई माइक अलाव नहीं रोक पाए। तो ये पूरा का पूरा था। और भी अगर कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने आप लोगों के लिए ये पीडीएफ भी यहाँ पे लगा रखे हैं। स्टिल अगर आपकी कोई डाउट अगर रह गए हो तो यहाँ से आप लोग हमसे ये देखिएगा, अलग अलग जोन में आप लोगों की वैकेंसी है कितना, ये पूरा का पूरा। और बाकी इंडियन कैंडिडेट पूरे भारत के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए कि जो भी क्लोजिंग डेट है उसके पहले आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, तो ये चीज याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पे सारा चीज आप लोगों को दिया हुआ है एज पर यहाँ पे। और ये देखिएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वही दिया हुआ है। तो दिस इज द ग्रेट जॉब गाइज, इसको मिस मत करना, आप सब लोग भरना। और यहाँ पे देखो, बिफोर रजिस्ट्रेशन सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट, ये सारी चीज आप लोगों को मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ओटीपी आप लोगों को अपने पास रखना है। साथ में स्कैंड कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट विथ 20 to 50 KB ओनली। स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर दैट इज 10 to 20 KB, राइट। और 10th के सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट एज ए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस और कंसोलिडेटेड मार्क्स सीट, पूरे मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में आप लोग फॉर्म भरे तो उसके बेसिस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ये सारी चीजें आप लोगों के पास स्कैन्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। वैलिड प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन, जैसे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। अगर आपको पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। After closing the registration period, editing window will be open for the 7 days. Candidate can edit selective, याद रखना करेक्शन विंडो में सेलेक्टिव चीजों को ही एडिट कर पाओगे, आप सारी चीजों को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर पहली बार में ही कोशिश करना कि आपसे कोई गलती ना हो, मैं आपको बता दूं, राइट। तो ये एडमिट कार्ड वगैरह ये सारा चीज वेबसाइट पे आएगा। बीएसएनएल यहाँ पे आंसर की वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेट, ये तो बात की बात है। तो दिस इज द ग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड गाइस, इससे बड़ी मौका नहीं है। 100 वैकेंसी है, ऐसे भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बीएसएनएल जैसी कंपनी में 100 वैकेंसी आई है काफी दिनों बाद, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब एक सवाल होगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो इंजीनियर सर आप लोगों को फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे कराएगा, अगर आप लोग यहाँ पे बने रहोगे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो और अगर आपको इसका पेड वर्जन लेना है तो बीएसएनएल का इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में जा करके आप बीएसएनएल का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिएगा, बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का और बीएसएनएल जेटीओ का भी वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे इसके पहले वाली रिक्रूटमेंट में हमने सबसे ज्यादा जबरदस्त लीड किया था, उसी तरीके से इसका भी बैच आएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कर देना Y201 पर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इससे भी बहुत कम प्राइस में एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y201, आपको बैच मिल जाएगा। चिंता मत करिएगा, आज या कल तक भी आप जिस
समय बाद में भी वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिकल का महापैक ज्वाइन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आपको उसमें इंक्लूड होगा ये। और महापैक की प्राइस भी ईद पे बहुत लोवेस्ट चल रही है फॉरएवर, ये कूपन कोड लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो दैट्स इज, ये आपको है महापैक में ही आपको सारा बैच इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।